जय हिंद दोस्तों, आपको पता है इंडिया में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो पूरे साल भर एग्जाम से पहले कुछ भी नहीं पढ़ाई करते। उन्होंने पूरे साल भर सिर्फ मस्ती करी होती है, पूरे साल भर घूमना फिरना, बंक मारना, इधर उधर, मूवी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बस यही सब। लेकिन जब एग्जाम की डेट नजदीक आती है तो उनको अचानक से होने लगती है टेंशन, उनको होता है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और यह बात वो अपने पेरेंट्स तक से शेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन बस इतना होता है कि हमारा लाडला बेटा या बेटी इस बार टॉप करके दिखाएगा, क्योंकि पेरेंट्स ने आपके ऊपर साल भर अपना पूरा समय और पैसा इन्वेस्ट करा होता है। अब पेरेंट्स को भरोसा होता है कि आप इस बार उनका नाम जरूर रोशन करोगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको यह बात पता है कि आपने पूरे साल भर कुछ भी नहीं पढ़ाई करा है। तो ऐसे टाइम पे आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इस डिप्रेशन, इस एंजाइटी भरे सिचुएशन में। इसीलिए आज मैं आपको 5 ऐसे गोल्डन टिप्स बताने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो करते हो और शिद्दत से मेरी बातों को सुनते हो तो इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप अपने एग्जाम के पहले भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि भारत में आज भी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़कर भी टॉप करते हैं। तो ये चीज आप भी कर सकते हो, बस आपको पता नहीं। सुनो मेरी बात, सबसे पहला जो स्टेप आपका रहेगा, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, अगर आपका एग्जाम टाइम चल रहा है, तो आपको सबसे पहली चीज अपने दिमाग में डालनी पता क्या है? वो है कि डोंट रिग्रेट ऑन योरसेल्फ। आपको कभी भी रिग्रेट नहीं करना है। आपका जो ये रिग्रेट है ना, आपका जो ये डर है, आपका जो ये चिंता है, ये आपके फेल होने का, आपके बर्बाद होने का कारण बन सकता है। देखो, मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा एग्जाम का डेट अब बहुत नजदीक आ चुका है। तुमने साल भर भले कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन अब भी तुम एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसीलिए सबसे पहले तुमको अपने अंदर से एक रिग्रेट भावना जो तुम्हारे अंदर है उसको हटाना पड़ेगा। तुमको अपने दिमाग में बस इतना डालना है कि कभी तो तुम क्लास में गए होंगे, कभी ना कभी तो तुमने क्लास अटेंड करा होगा, या फिर कुछ तो तुमने सुना होगा जो टीचर ने तुम्हारे को क्लास में पढ़ाया होगा, तुम्हें पढ़ाया होगा। भले उस समय तुम्हारा 100% अटेंशन नहीं था, लेकिन तुमने कुछ तो सुना होगा, कुछ तो तुम्हारे अंदर आइडिया होगा कि किस टॉपिक के बारे में बात हो रहा है, भले वो तुम्हें आता या नहीं आता। तो घबराओ मत, सबसे पहले किताब उठाओ और उसको पढ़ना चालू करो। अभी भी समय है, जब जागो तभी सवेरा। अगर अभी तुम रिग्रेट कर लिए और अगर अभी तुमने अपना पढ़ाई छोड़ दिया तो तुम लास्ट मोमेंट में भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारे लिए अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन यह है कि तुम किताब खोलो और जो भी चीज तुमने कोचिंग में सुना है उसको रिकॉल करना चालू करो, उसको रीड करना चालू करो। देखना कि तुम मात्र 1 से 2 दिन के अंदर कैसे लय पकड़ लोगे, ये मैं तुमको वादा करता हूं। अब जब तुमने रिग्रेट करना छोड़ दिया, अब जब तुम्हारे अंदर से रिग्रेट खत्म हो चुका है, फियर खत्म हो चुका है, अब बस तुम्हारे अंदर से पढ़ाई करने की जज्बा है, तो अब तुमको स्टेप नंबर 2 भैया फॉलो करना है, और वो है कि इमेजिन द वर्स्ट केस सिनेरियो। अब मैं आपको थोड़ा सा डरा रहा हूं। पहले मैंने आपको बोला कि आपको डरना नहीं है, आपको रिग्रेट नहीं करना, आपका समय गया सो गया। अभी भी आपके पास जो समय है उसमें आपको पढ़ना है। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब आपको पढ़ते टाइम अपने दिमाग में वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चलना है, जिससे तुम और ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। अब ये वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब क्या? सोच के देखो कि अगर तुमने ये एग्जाम नहीं निकाला, अगर तुमने ये एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं करी, या तुम्हारा एग्जाम नहीं निकला, या तुम्हें कम स्कोर आ गया, तो तुम्हारे साथ सबसे गंदा सिनेरियो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तुम्हारे माँ बाप तुम्हें हॉस्टल भेजते, हो सकता है तुम्हारे पापा तुमसे काम छोड़वा, पढ़ाई छोड़वाकर तुम्हें अपने दुकान पे बिठा दे, काम पे बिठा दे, अभी से नौकरी पे लगा दे, इधर उधर कहीं भी। कोई भी वर्स्ट सिचुएशन, जो बुरा से बुरा चीज तुम्हारे साथ हो सकता है, उसको सोचो और फिर अपने दिमाग में यह लाओ कि क्या तुम उस सिचुएशन में जाना पसंद करोगे, या फिर तुम अभी पढ़ना पसंद करोगे और उससे बाहर निकलना पसंद करोगे। सोच के देखो, अगर तुम उस वर्स्ट केस सिनेरियो पे चले गए तो तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा? तुम आने वाली जो बाकी के जो 30, 40, 50 साल है उसको कैसे गुजारोगे? माना कि तुमने साल भर बस मस्ती करा है, कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई करते हैं, लेकिन याद रखना, हर कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मस्ती करने के बावजूद भी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लास्ट मोमेंट में फाइनली पढ़ लिया। तो तुम्हारे पास अभी लास्ट टाइम है, तुमको पढ़ना पड़ेगा। बहुत से लोग ज्ञान देने वाले तुमको मिलेंगे, अरे भैया क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, बहुत सी बातें तुमको सुना के जाते हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफ में, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। देखो भाई, लाइफ बहुत ही ना कॉम्पिटिटिव हो चुका है आज के टाइम पे। अगर तुम आज नहीं पढ़ोगे ना, नहीं कुछ करोगे, 4 पैसा नहीं कमाओगे ना, तो तुम अपने माँ बाप को कभी खुश नहीं रख सकते, तुम अपनी माँ को एक साड़ी तक नहीं दिला सकते, पापा को कभी घर गाड़ी तक नहीं दिला सकते। तुम खुद क्या करोगे? फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें जिंदगी भर अपने माँ बाप के पैसों पे जीना पड़ेगा। और एक लाइफ का रियलिटी तुमको बताता हूं कि जितनी जल्दी तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए, जितनी जल्दी तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे ना, उतना ज्यादा तुम्हारे माँ बाप की उम्र बढ़ेगी, क्योंकि उनको काम नहीं करना पड़ेगा और वो रिलैक्स कर पाएंगे, टेंशन से मुक्त हो पाएंगे। तो तुम सोच लो, क्या तुम्हें अपने माँ बाप की लंबी उम्र चाहिए या नहीं? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ करना है कि नहीं? ये बात अपने दिमाग में जरूर डालना। अब
स्टेप नंबर 3, अब इसको अपने दिमाग में डाल लो अच्छे से कि अब तुमको क्या करना है। यू डोंट नीड टू मेक टाइम टेबल। आपको टाइम टेबल कभी भी नहीं बनाना है। देखो, टाइम टेबल किसके लिए होता है पता है? टाइम टेबल उस बच्चे के लिए होता है जिसने स्टार्टिंग से पढ़ाई किया, या जो एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाई करने का सोच रहा हो, जब 20 सेशन का शुरुआत हो। टाइम टेबल बनाना खराब नहीं होता है, टाइम टेबल तुम्हें लाइफ में डिसिप्लिन देता है। बट अगर तुम्हारे पास समय बिल्कुल कम है तो अब तुम ज्यादा टाइम टेबल बनाकर कुछ भी नहीं कर सकते। तुमको अपने स्ट्रॉन्गेस्ट चीजों को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और तुम्हें अपने वीक चीजों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा पहले से भी। तो तुम्हारे पास एक सिस्टम नहीं है अब कि सुबह 9 बजे उठ के ये पढ़ना है, 10 बजे ये पढ़ना है, 11 बजे ये पढ़ना है। तुम्हारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुमको वो पढ़ना है, बात खत्म। और कब तक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? जस्ट फोकस ऑन द टारगेट, बात खत्म। टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है कि 1 घंटा इसको देंगे, 1 घंटा इसको देंगे, 1 घंटा उसको देंगे। भैया बस अपने दिमाग में ये डाल लो कि अगर हमने आज पढ़ाई शुरू किया, अगर हम पढ़ने बैठे तो हमें ऐसा पढ़ना है जब तक हमारे दिमाग में वो टॉपिक ना छप जाए लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जिंदगी भर के लिए, तब तक हम उठेंगे नहीं। जब तक हमारे दिमाग में वो चीज छप ना जाए, मैं बार बार बोल रहा हूं, तब तक हम नहीं उठेंगे। जब तक हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक हम नहीं उठेंगे, चाहे कितना भी समय बच रहा हो, कितना भी समय हो रहा हो। देखो, आज ही समय है, लास्ट मौका है, फाइट मार लो। अगर आज तुमने फाइट मार लिया ना, और अगर स्कोर कम भी आ गया, भगवान ना करे लेकिन स्कोर कम आ गया, तो भी जिंदगी में तुम्हें यह रिग्रेट नहीं होगा कि तुमने कोशिश नहीं करी। और आज अगर तुम मेहनत करोगे ना तो तुमको लाइफ में बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आज अगर तुम एंड में जाकर एग्जाम से थोड़े टाइम पहले 75%, 80, 85, 90% ले आते हो थोड़े टाइम में पढ़कर भी ना, तो कल को जब तुम कुछ नया शुरुआत करोगे, कभी भी बिजनेस करोगे, कोई स्टार्टअप करोगे या कोई भी हासिल करोगे, तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि भैया मैं कम समय में ना चीजों को कर सकता हूं। अगर मेरे पास समय कम है तो भी मैं अपनी चीजों को कर सकता हूं क्योंकि पास्ट में मैंने ऐसा किया है। तो जब भी तुम कुछ पढ़ने बैठो, टाइम टेबल का मत सोचना, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो तब तक मत उठना जब तक तुम्हारा वो टॉपिक खत्म ना हो जाए। समझ गए? वेरी गुड। अब सेकंड लास्ट, फोर्थ नंबर जो टिप रहेगी आपके लिए, स्टेप नंबर 4, वो है ट्राई टू इमेजिन एवरीथिंग यू रीड। जब भी तुम कोई चीज पढ़ो तो उसको रिकॉल करने की कोशिश करो, उसको इमेजिन करने की कोशिश करो, कहानियों की तरह चीजों को समझो। ऐसा क्यों? सुनो मेरी बात। माना कि तुमने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है, तुमने अभी तक, तुम्हारा ब्रेन एकदम 0 लेवल पे, तुम्हारे जो दोस्त होंगे क्लास के, जो क्लासमेट, जो टॉपर्स होंगे, उनका ब्रेन अब ऐसा हो चुका है कि उन्होंने इतना पढ़ा है कि अब वो कुछ भी पढ़ ले, कुछ भी सोच ले, उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो चीज फ्लैश करेगा, उसको 1 सेकंड में याद होगा। लेकिन तुम्हारी तो मेमोरी पावर अभी ऐसी है नहीं क्योंकि तुमने साल भर कुछ पढ़ाई नहीं करा है। तो अब जब तुम पढ़ने बैठो तो तुम्हारे लिए कोई भी चीज को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। तो उस चीज को याद करने के लिए, किसी भी टॉपिक को अपने दिमाग में डालने के लिए तुमको उसे इमेजिन करना पड़ेगा। अगर तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, अगर तुम कहानी पढ़ रहे हो, तो कहानियों की तरह एक एक लाइन तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए। एक एक लाइन रटना जरूरी नहीं है, चीजों को कहानियों की तरह समझना जरूरी है। इसीलिए जब भी तुम पढ़ो तो उसको क्या करो, ट्राई टू इमेजिन एवरीथिंग यू रीड। जो भी पढ़ रहे हो ना तुम उसको अपने दिमाग में कहानियों की तरह इमेजिन करो। जो भी चीज तुम पढ़ रहे हो, जो भी, कोई भी छोटा से छोटा टॉपिक भी, देखना वो तुम्हारे दिमाग में इस कदर छप जाएगा कि कल को तुम्हें 20 साल बाद भी एग्जाम में बैठा दिया जाए तो भी तुम लिख डालोगे। ये मैं तुमसे वादा करता हूं। इसे कहते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ये चीज तुमको करना है। जो भी पढ़ो उसको इमेजिन करके पढ़ो, कहानियों की तरह पढ़ो। देखना वो तुम्हारे दिमाग से मरते दम तक नहीं निकलेगा, इसका मैं तुमको वादा करता हूं। एंड लास्ट, 5th नंबर, जिसके बिना कोई भी बच्चा टॉपर नहीं बन सकता, कोई भी बच्चा अच्छा स्कोर नहीं ला सकता, वो है प्रैक्टिस। एंड उसके लिए तुमको मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर लगाना ही पड़ेगा बार बार, और तुमको रिवाइज करना पड़ेगा। मैं हर एक टॉपर से लेकर हर एक एवरेज, हर एक मीडियोकर, हर बच्चे को बार बार बोलता हूं, अगर आपको अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार तुम बैट बॉल खेलकर मैदान में नहीं उतर सकते, तुमको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद तुम स्टेडियम में मैच खेलने उतरोगे। तो तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा से ज्यादा तुम मॉक टेस्ट लगाओगे, जितना ज्यादा सैंपल पेपर लगाओगे, जितना ज्यादा से ज्यादा तुम PYQ लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उतना ज्यादा तुम्हें एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल का पता लगेगा, उतना ज्यादा तुम्हें आइडिया लगेगा क्वेश्चन कैसा आने वाला है। अगर तुम मॉक टेस्ट दोगे ना तो तुम्हें प्रैक्टिस होगा, तुम्हें समझ आएगा कि भैया एग्जाम का स्तर कैसा है और अभी तुम कितने पानी में हो। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, पास्ट के क्वेश्चन, तो तुमको आइडिया लगेगा कि आज से पहले कैसे क्वेश्चन आते थे, किस लेवल के आते थे और अभी हमारा क्या लेवल है। उसके हिसाब से तुम अपने लेवल को, गियर को शिफ्ट कर पाओगे और ज्यादा पढ़ पाओगे। तो अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, अगर तुम सैंपल पेपर नहीं लगाओगे, अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे मल्टीपल टाइम, तो तुम कभी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसीलिए मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, कॉन्फिडेंट रहना जरूरी है, टाइम टेबल जरूरी नहीं है। जरूरी है तुम्हारा फोकस, जरूरी है तुम्हारा विजुअलाइजेशन एंड जरूरी है तुम्हारा मोटिवेशन, जिसके लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। घबराओ मत, तुम इस चैनल पर बने रहो और ऐसा कमेंट करो कि भैया तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी मोटिवेट हो जाए।
ठीक है, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद।